हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एयरवेज के बारे में। एयरवेज फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और एक प्रेस्टिजियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हेलीकॉप्टर एयर ट्रैवल की वजह से उन जगहों पर जाना बहुत आसान हो गया है जहां पर जाना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, जैसे कि हायर माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और ओशंस के बीच में। इंडिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन को 1953 में नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। उसके बाद से इंडिया की गवर्नमेंट एयरलाइंस एयर इंडिया ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सर्किट में एयर सर्विसेज शुरू कर दी थी। इंडिया में इस वक्त एक गवर्नमेंट कंपनी जो कि है एयर इंडिया और 3 मेजर प्राइवेट कंपनीज इंडिया के अंदर अपनी एयर सर्विसेज दे रहे हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड इंडिया के ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस को उसके ऑफशोर ऑपरेशंस यानी कि लैंड से दूर ऑपरेशंस में हेल्प करता है। एयर ट्रैवल कॉमन लोगों की रीच से अभी भी बाहर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ोतरी देखी गई है इंडिया के डोमेस्टिक फ्लायर्स के बीच में, जिसकी वजह से आम लोगों के पास भी एयर ट्रैवल करने का मौका धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एफिशिएंटली चलाए रखने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है कम्युनिकेशन। इंडिया में मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स और इंटरनेट आते हैं। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क, इंडियन पोस्टल नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। ये प्रोफेशनल पार्सल और पर्सनल रिटेल कम्युनिकेशंस को हैंडल करता है। कार्ड्स और एनवेलप्स को फर्स्ट क्लास मेल की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे लैंड और एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पेरियोडिकल्स, ये सभी सेकंड क्लास की मेल्स में इंक्लूड होती हैं। सेकंड कैटेगरी के मेल्स सरफेस मेल के थ्रू पहुंचाए जाते हैं, जहां पर लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क में से एक है। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी कि एसटीडी की फैसिलिटीज़ पूरे इंडिया के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इंटीग्रेट की गई है। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि है टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स और फिल्म्स, ये सभी काम आती है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए और एक अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में। आकाशवाणी यानी कि इंडियन रेडियो चैनल ब्रॉडकास्ट करता है बहुत सारे नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को, जिसकी वजह से लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है और लोगों को नेशनल अवेयरनेस मिलती है। इंडिया का नेशनल टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। इंडिया 100+ लैंग्वेजेस के अंदर हर साल हज़ारों न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पब्लिश करता है। और इंटरनेट के रेवोल्यूशन के बाद से इंडिया के अंदर कम्युनिकेशन के मीन्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहे हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेड का मतलब होता क्या है। जब कभी भी सर्विसेज और गुड्स का एक्सचेंज लोगों में, स्टेट्स में और कंट्रीज़ में किया जाता है, उस चीज़ को ट्रेड कहा जाता है। और जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं तो उस फिनोमिना को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिकली 2 कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वो कंपोनेंट है जब हम अपनी कंट्री से सर्विसेज और गुड्स को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं, और इंपोर्ट का मतलब है जब फॉरेन कंट्री से गुड्स और सर्विसेज हम अपनी कंट्री में मंगवाते हैं। एक कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, और इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये वो कंडीशन है जब कंट्री से बाहर जाने वाले एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू कंट्री के अंदर आने वाले इंपोर्ट गुड्स की वैल्यू से ज़्यादा होता है। दूसरी कंडीशन है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड्स।
ये वो कंडीशन है जब कंट्री के अंदर आने वाले इंपोर्ट्स की वैल्यू कंट्री से बाहर जाने वाले एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा होता है। जो कमोडिटीज़ इंडिया फॉरेन में एक्सपोर्ट करता है वो है जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और हर्ब्स एंड स्पाइसेस। इंडिया फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी और कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड चलता है। दोस्तों, बात करते हैं टूरिज्म एज ट्रेड के बारे में। इंडिया में ऑलमोस्ट 15 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ एंगेज्ड हैं और इसी इंडस्ट्री से उनका घर चलता है। इंडिया में टूरिज्म के इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। इंडिया में टूरिज्म नेशनल इंटीग्रेशन को यानी कि नेशनल यूनिटी और बॉन्ड बिटवीन पीपल को प्रमोट करता है। पॉइंट नंबर 2, टूरिज्म की वजह से लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चर को परसू करने वाले लोगों को हेल्प मिलती है। पॉइंट नंबर 3, इंटरनेशनल टूरिज्म की वजह से फॉरेन के लोगों को इंडिया के कल्चर और इंडिया की हेरिटेज के बारे में जानने का मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 4, फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया में हेरिटेज, इकोलॉजी, एडवेंचर, कल्चर और मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के इकोनॉमिक फ्रंट को भी बहुत हेल्प मिलती है। नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म को इसीलिए बढ़ावा मिल पाया है क्योंकि इंडिया के अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहले से बहुत बेटर होता गया है। तो दोस्तों, 10th क्लास का ज्योग्राफी का सिलेबस यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।